काल तारण गुरु नानक आया। कालयुग अवतार गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, पाई बाले वाली जन्म साखी हम आपके साथ साझी कर रहे हैं। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ने संसार के लोगों को बार बार यही बात दृढ़ करवाई कि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नाम, यही हमारे मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम और जरूरी काम है। गुरु नानक देव जी ने संसार के जिस हिस्से पर, धरती के जिस टुकड़े पर अपने चरण रखे, वह धरती पूजनीय हो गई। गुरु नानक ने उस ईश्वर के नाम का संदेश संसार के हर कोने में पहुंचाया, संसार के लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ा। आओ भाई बाले वाली साखी में से आगे श्रवण करते हैं कि गुरुजी अब किस दिशा की ओर, किस देश की ओर, किस देश के लोगों को ईश्वर के नाम का संदेश देने के लिए निकल पड़े हैं। संसार की यात्रा करते हुए गुरु नानक देव जी अपने दोनों सेवकों के साथ, भाई बाला जी और भाई मर्दाना जी के साथ चलते चलते समुद्र तट पर पहुंच गए, जहां पर एक गांव था। उस गांव में उन्होंने अपना डेरा डाला। वहां की जनता ने गुरु जी का अपार सत्कार किया। जब वहां 6 मास हो गए, तब वहां के तमाम लोग तैयारी करने लगे और उन्होंने गुरु जी को भी कहा, हे महाराज, कृपा करो, अब आप भी चलने की तैयारी करो। देखो, तमाम जनता, सभी गांव के लोग अपना सामान उठाकर इस गांव से बाहर जा रहे हैं। अब किसी और स्थान पर निवास किया जाएगा, क्योंकि 6 मास के पश्चात समुद्र हमारे गांव को बहा कर ले जाता है। 6 मास के पश्चात हम फिर इसको आबाद करते हैं। हमारे मकान, खेत, सभी सामान जो यहां छूटता है समुद्र में बह जाता है, कुछ भी बाकी नहीं बचता। 6 मास के पश्चात हम वापस आकर दोबारा सब कुछ बनाते हैं, आबाद करते हैं। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे भाई, यदि समुद्र तुम्हारे गांवों को ना बहाए, तब तुम हमारे शिष्य बनकर अपना भला करोगे। गुरु जी की इतनी बात सुनकर कहने लगे गांव के लोग, हे महाराज, अगर तुम्हारी कृपा हो तो हम आपके शिष्य हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, अच्छा, अब तुम जाओ और हम यहीं रहेंगे। जब तुम 6 मास के बाद आओगे, तब तुम्हारे यह मकान ऐसे ही तुम्हें मिलेंगे, अर्थात समुद्र में बहेंगे नहीं। इतनी बात सुनकर गांव के सभी लोग चले गए, परंतु गुरुजी वहीं आसन जमाए बैठे रहे, उस ईश्वर की भक्ति में, उसके नाम में लीन समाधि लगाए बैठे रहे। कुछ दिनों के पश्चात समुद्र की लहरें उठी। तब गुरुजी ने अपना चरण आगे किया। समुद्र गुरुजी के चरण चूमकर पीछे हट गया और अपने ठिकाने पर चला गया। सभी घर वैसे ही बने रहे जैसे थे, कुछ भी नहीं बदला। समुद्र ने कुछ भी नहीं बहाया। 6 मास के पश्चात उस गांव के निवासी
जब वापस वहां पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए कि उन सभी के मकान वैसे के वैसे खड़े हैं, कुछ भी टूटा नहीं, कुछ भी उजड़ा नहीं, सारा गांव आबाद है। इस कौतुक को देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर गुरुजी के पास आकर गुरुजी की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने सुंदर सुंदर भेंटें गुरुजी के आगे अर्पण करनी शुरू की और प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप हमें अपनी शरण में ले लो। तब गुरुजी ने अपने चरणों के जल की उनको पाहुल प्रदान की और उपदेश दिया कि ईश्वर का नाम जपो, धर्मशाला बनवाओ, ईश्वर के नाम का कीर्तन करो, शब्द गायन करो, आए गए अतिथि की सेवा करो। गुरुजी समझाने लगे कि यह संसार उस ईश्वर का बनाया हुआ है। संसार के हर एक वस्तु, हर एक चीज ईश्वर की देन है। समुद्र, धरती, हवा, पानी, अग्नि, अन्न, मनुष्य, जीव जंतु सभी उस ईश्वर ने बनाए हैं। हमें उस ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। उसकी बनाई हुई, उसकी दी हुई इन सभी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसके बनाए हुए जीवों की, मनुष्यों की सेवा करनी चाहिए। यही इस मनुष्य योनि का सबसे उत्तम कार्य है। इसलिए अधिक से अधिक ईश्वर का नाम जपो, धर्मशालाएं स्थापित करो, आए गए अतिथि की बहुत मन से सेवा करो। ईश्वर खुश होगा, आनंदित होगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। इतने उपदेश देकर नानक निरंकारी उस प्रभु परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए। उस नगर के समुद्र तट के जितने भी लोग थे, उन सभी में उन्होंने उस प्रभु परमात्मा के नाम के उपदेश का अमृत बरसा दिया और सभी को ईश्वर की अनन्य भक्ति सिखलाई। कुछ समय वहां पर निवास किया और वहां से गुरुजी अपने देश की ओर चल दिए। एक दिन चलते चलते गुरुजी ने मर्दाना जी को कहा, मर्दाना जी, फरमाइए अब किधर जाने का विचार है? मर्दाना जी कहने लगे, हे स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, जिधर आप जाना चाहो उधर ही ठीक है। हम तो आपके अनुयायी हैं, हम तो आपके सेवक हैं। मर्दाना जी की इतनी बात सुनकर गुरु नानक देव जी भाई बालाजी को कहने लगे, बालाजी, तुम बताओ अब किधर चला जाए? गुरु नानक जी की बात सुनकर भाई बालाजी दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए और कहने लगे, कृपा के सागर, आप जहां ले चलोगे हम उधर ही चलेंगे। हम आपके दास हैं। बस फिर क्या था, गुरुजी की आज्ञा से उन्होंने आंखें बंद की। जब एक क्षण के बाद आंखें खोली तो वह सभी
रावी नदी के तट पर थे। तब गुरुजी फरमाने लगे, भाई बाला जी, मर्दाना जी, यहां से हमने अजित्ते को अपने साथ ले चलना है। तभी अजित्ता वहां आ मिला। उसने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी कहने लगे, भाई, एक अब्दुल रहमान फकीर डल्ले के चक में रहता है, हम उसे मिलना चाहते हैं। वह हमसे घी मांगता रहा है। तब अजित्ते ने कहा, हे महाराज, चलो। तब गुरुजी कहने लगे, अजित्ता, तुम आंखें बंद करो। जब सबने आंखें बंद की तो सभी यहां से डल्ले के चक में पहुंच गए। तब गुरु नानक देव जी अब्दुल रहमान के पास उसके घर से 2 कोसों की दूरी पर जा बैठे और अजित्ते को कहा, जाओ, तुम जाकर मियां जी को कहो कि तुम्हें नानक निरंकारी बुला रहा है, परंतु मान से कहना। गुरु नानक देव जी की इतनी बात सुनकर अजित्ता जी वहां से चल दिए। पहुंचे मियां जी के पास और अजित्ता जी ने मियां जी को संदेश दिया तो मियां जी फौरन ही चल पड़े तथा और लोग भी उनके साथ आए। गुरुजी ने देखा और कहने लगे, मियां जी आ रहे हैं, परंतु लोगों को दुआएं देते आ रहे हैं और लोगों को लुटाते भी जा रहे हैं। यह देखकर गुरुजी ने एक श्लोक उच्चारण किया। श्लोक महला पहला। देह दुआए से मरे जिनको, देन से जाहे, नानक हुक्म ना जापई, कित्थे जाए समाए। यह सुनकर मियां जी कुछ चमके, आगे जाकर सलाम की। तब गुरुजी कहने लगे, मियां जी, कहो, राजी खुशी हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हां साईं लोक जी, हम अच्छे भले हैं। इतनी बात सुनकर गुरुजी कहने लगे, हे मियां जी, आपने कैसे कहा कि किराड़ी ने अपने घर पर घी जमा करके रखा हुआ है, परंतु हम ऐसे लेंगे जैसे किसी साग भाजी पर खट्टे की फांक निचोड़ ली जाती है और फोक को फेंक दिया जाता है। जब मियां जी ने यह सुना तो खाली हो बैठा। कहने लगा, मैं तो कुछ लेने को आया था, परंतु मैं तो अपना भी सब कुछ दे बैठा हूं। उस मियां जी के साथ एक और मियां जी आए थे। उनके मन में आया कि यह क्या कहेंगे कि हिंदू के आगे अपनी भी करामात खत्म करवा आया है। इतने में दूसरा भी आ गया और अहंकार के साथ गुरुजी के निकट जा बैठा। तब गुरुजी ने एक दृष्टि से उसकी भी सत्ता खींच ली। वह भी खाली हो गया। उसकी सारी शक्तियां गुरुजी ने खत्म कर दी। मियां जी ने कहा, भाई, शेष नाग के नीचे आ पड़े हैं, देखें खुदा जिंदा भी रखता है या नहीं। अब तो जिंदा रहने की फिक्र है, करामात लुट जाने का भय नहीं है। गुरुजी ने देखा कि मियां जी बहुत ज्यादा हताश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कि मियां जी, यदि समुद्र में छपड़ी पड़ गई
तो क्या अचंबा है, परंतु इतने शब्द नहीं कहने चाहिए। जिसकी वस्तु हो उसी के पास चली जाए तो क्या अचंबा है। जब यह कहा तो फिर उनकी करामात उनके पास ही चली गई। बस फिर वह सभी गुरु जी के चरणों में भंवरे बन गए और कहने लगे, हे महाराज, आप हमारे हुजरे में चले। तब गुरु जी कृपा करके मियां अब्दुल रहमान के साथ चल पड़े। मार्ग में चलते चलते और देखा, वहां स्वर्ण की मोहरें बन गई। तब गुरु जी कहने लगे, मियां जी, हम रास्ता भूल गए हैं, मार्ग तो दाएं हाथ रह गया। मियां जी कहने लगे, अच्छा, अब आप दाएं ही चले चलो। रास्ते में मियां जी ने देखा कि मण मण भर की भीमें पड़ी हैं। आखिर गुरु जी मियां जी के हुजरे में जा बैठे। मियां जी ने गुरु जी की अपार सेवा की। गुरु जी कहने लगे, मियां जी, आप हुजरे में अब तक किस मर्यादा से निवास करते हो? गुरु जी की बात सुनकर मियां जी बोले, हे गुरु जी, मैं तो 6 महीने के पश्चात हुजरे से बाहर आता हूं, तो फिर 1 लोटा पानी और 1 सेर भर जौ लेकर हुजरे के भीतर चला जाता हूं। गुरु जी कहने लगे, हे अजिते, आज से हम भी 1 मुट्ठी भर बालू ही खाया करेंगे। जब यह सुना तो मियां जी गुरु जी को प्रणाम करके कहने लगे, हे गुरु जी, आपने हम लोगों पर अपार कृपा की है। हम लोग आगे से आपके सेवक बन गए हैं और हम आपने अहोभाग्य मानते हैं कि आप हमारे इस नगर में, हमारे इस हुजरे में आए। हे गुरुदेव, हम भूले हुए थे, कृपा करें आप हमें क्षमा कर दें। इतनी बात सुनकर नानक निरंकारी कहने लगे, हे मियां जी, आगे से तुमको बख्शीश दान मिल गया है और तुमने पूर्ण गुरु को प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। फिर मियां जी की गदगद हुई। मियां जी आनंदित हो गए। प्रसन्न होकर गुरु जी के चरणों का बोसा लिया। गुरु जी ने उस पर अपार प्रसन्न होकर उसे अपनी शरण में लेकर उसका पाप मुक्त करके उसको ईश्वर के नाम का संदेश दिया और वहां से प्रस्थान किया। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।